तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं CSPDCL अर्थात छत्तीसगढ़ बिजली विभाग के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका सवाल होता है कि आखिर अप्रेंटिसशिप होता क्या है और इसे करने से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, अप्रेंटिसशिप में आपको सीखने का पैसा दिया जाता है। मतलब आपको बिजली विभाग में 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा और वहां पर चीजें प्रैक्टिकल रूप से सिखाई जाएंगी और आपको उसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और इन फ्यूचर जब इससे संबंधित कोई भी भर्तियां आती हैं तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटाइज अर्थात प्राथमिकता जरूर दी जाएगी। तो दोस्तों, इसीलिए ये चीजें ऐसी हैं कि जिसमें आपको सीखने का ही पैसा मिलता है। तो आपको ऐसा समझ के नहीं भरना है फॉर्म को कि मुझे एक जॉब अभी करनी है। ये इन फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर कितने वैकेंसीज आए हुए हैं तथा इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ, तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये CSPDCL अर्थात छत्तीसगढ़ बिजली विभाग के अंतर्गत आई नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियल है। आप इसे CSPDCL के ऑफिशियल साइट में जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये 16 दिसंबर 2024 का ही नोटिफिकेशन है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 2024-25 के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। और देखिए यहाँ पर सीधा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो अप्रेंटिसशिप है ये 1 वर्ष तक का ही केवल होगा। ठीक है, तो आगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं दे देता हूँ कि कितने वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो कि इंजीनियरिंग में किए हुए हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो इसके लिए विभिन्न पद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ओवरऑल 22 पोस्ट यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप आरक्षण का प्रावधान भी देख सकते हैं और इसका जो मैं PDF है ये अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर इस PDF को भी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा है सिविल। तो सिविल में केवल 1 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है उनके लिए 1 पोस्ट है और IT के लिए 1 भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ओवरऑल पोस्ट है 24 अप्रेंटिसशिप के लिए। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्लियरली मेंशन की गई है कि किसी भी देखिए मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाले लोग के लिए ही ये अप्रेंटिसशिप है और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 9,000 रुपए आपको प्रति माह देय होगा। तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें आपको सीखने का पैसा मिल रहा है। आपको ऐसा सोच के चलना है कि हम यहाँ पर सीखने आए और हमें सीखने के लिए वहां पर रहने खाने की सुविधा के साथ साथ यहाँ पर चीजें मिल रही हैं। ठीक है, रहने खाने का तो नहीं कहेंगे, 9,000 में ही आपको सभी चीजें मेंटेन करनी होंगी। ठीक है, अब डिप्लोमा अप्रेंटिस है ना, जिन्होंने डिप्लोमा किया है तो ये भी इंजीनियरिंग के लिए ही है। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए इसमें 36 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स ECI ET&T और EIT तो इसके लिए 1 भी पोस्ट नहीं है। सिविल के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है और IT के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट ओनली है। ठीक है, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखी गई है राज्य के तकनीकी बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित संकाय में क्या है, डिप्लोमा। ठीक है, तो इसमें दिया जा रहा है आपका 8,000 रुपए प्रति माह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस ग्रेजुएट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन इंजीनियरिंग, जिसने BSc BCom है ना, BCA ये सभी चीजें की हैं उनके लिए। तो जैसे BSc बैचलर ऑफ साइंस के लिए टोटल 5 पोस्ट हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom के लिए 3 पोस्ट हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA के लिए क्या है, 1 पोस्ट है। और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये इसके लिए कितने हैं, 9 पोस्ट। तो इसमें आपको संबंधित संकाय से क्या करना है, ग्रेजुएट करना है ओनली। तो इसमें भी आपको 9,000 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं चयन की प्रक्रिया कैसी होगी। क्या इसके लिए कोई ऑनलाइन एग्जाम होगा, है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीधे आपकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जितने आवेदन जाएंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, और उसी में आपका चयन हो जाएगा। तो कोई भी यहाँ पर परीक्षा नहीं होने वाली। तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहा है। ठीक है, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है तो सीधा स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही सभी चीजें की जाएंगी। अब प्रशिक्षण अवधि की मैं बात करूं, मैंने पहले ही बताई थी, केवल और केवल 1 वर्ष के आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जिन्होंने पहले इस सभी चीज का लाभ ले चुका है उन्हें इसमें अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये केवल फ्रेशर्स के लिए है जिन्होंने अभी BSc पास किया है और PSC के बीच में उनका बीच में 3 साल का गैप ना रहा हो। ठीक है, जैसे मैंने किया 2020 में, अगर मैंने ग्रेजुएशन किया है तो ये अभी मैं आज कहूँ 2024 में। ठीक है,
तो मैं उसके लिए क्या है एलिजिबल नहीं रहूंगा। अगर मैं 2023 में रहता, मतलब जो ग्रेजुएशन है उसके बीच में और मेरे अप्लाई करने के बीच में न्यूनतम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, सॉरी अधिकतम, ठीक है। 3 साल का क्या होना चाहिए गैप, उससे ज़्यादा अगर गैप होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूं। अब देखिए, जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार के किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो बात बताई, स्नातक से 3 वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु पात्रता नहीं होगी, ठीक है, जिसके बारे में मैंने सभी चीजें आपको समझाई हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी अप्रेंटिसशिप है, यदि आपका चयन उसमें हो जाता है तो आपको कोई भी हॉस्टल सुविधा या वाहन सुविधा नहीं दी जाएंगी। जो 9,000 या 8,000 की आपको राशि दी जा रही है, आपको उसी में सभी चीज़ों को मैनेज करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर है अभ्यर्थी को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप CSPDCL के ऑफिशियल साइट में जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे, ठीक है। अब आवेदन पत्र संलग्न कृपया आवेदित निर्धारित प्रारूप में ही प्रविष्ट करें। आपको नीचे में मैं आवेदन पत्र के बारे में बता दूंगा, आपको उसी प्रारूप में क्या है जमा करना है। अब अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। आपको कोई भी सूचना नहीं दी जाती है। यदि आपने आवेदन फॉर्म भरने में कोई गलती की है तो आपको आवेदन अच्छे से ध्यान से भरना है और आराम से भरना है। अब ये जो पोस्ट है केवल और केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का ही है, मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके लिए आपको स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र वहां पर जमा करना होगा। अब देखिए, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या आपको आवेदन के साथ लगना है। एक तो 10th और 12th की मार्कशीट है ना, उसकी छाया प्रति, ग्रेजुएशन डिप्लोमा या प्रमाण पत्र की छाया प्रति। यदि आप ST SC या OBC वर्ग से हैं तो आपको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो उसकी कॉपी आपको लगानी है। और मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी आपको लगानी है। साथ ही साथ देखिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, साथ ही साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करके ही फॉर्म को भरना है। ये सभी चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आवेदन की अंतिम तिथि। तो आवेदन की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2024, मतलब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो जैसे ये वीडियो खत्म होती है तुरंत आपको क्या है सभी चीज़ें सबमिट कर लेनी है। उसके बाद है ना, कल ही के कल इसको क्या है डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जमा कर देना है, ठीक है। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि आप वहां पर जाकर भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आगे मैं बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो 30/12/2024 तक लास्ट डेट है ना। अब आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित देखिए 36.5 × 25.5 के बंद लिफाफा में आपको अंतिम तिथि तक निम्न पते पर प्रेषित करना है, ठीक है। एक लिफाफा लेना है और इस लिफाफा के ऊपर में आपको कैसे लिखना है यहाँ पर क्या है मेंशन कर दिया गया है, आपको मैं बताता हूँ। और कहाँ भेजना है, तो मुख्य अभियंता प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कोटा रोड, गुड़ियारी, रायपुर में आपको जमा करना है, यहाँ पर प्रेषित करना है, ठीक है। तो लिफाफा का प्रारूप आप देख सकते हैं, ये एक लिफाफा लेना है व्हाइट कलर का और यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर में आपको ये सभी चीज़ें फिल करनी है। सेम इसी के प्रकार से आपको भरना है, सारी की सारी ये चीज़ें पहली बार इसमें मेंशन कर दी गई है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है, ठीक है। वैसे का वैसे आपको जमा करना है। अब आगे देख सकते हैं, ये फॉर्म है और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या आप इसे ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको कैसे भरना है, या तो डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा सीधे कार्यालय में भी जाकर आप कार्यालयीन समय 3 से 5 बजे तक है ना, 3 से 5 बजे तक आप क्या है इसको जमा कर सकते हैं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से जाकर भी वहां जमा कर सकते हैं। तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि अगर डाक देरी से पहुंच रहा है, ये सभी चीजें हो रही है, अगर आप रायपुर के आसपास रह रहे हैं तो आपको तुरंत जाके वहीं पर प्रत्यक्ष रूप से जमा करना होगा, ठीक है। वरना डाक का माध्यम तो यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, सीधे फॉर्म में आते हैं। तो इस PDF के लास्ट में आपको फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। और आप जो भी छाया प्रति लगा रहे हैं उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्व प्रमाणित जरूर करना है, मतलब नीचे में आपको स्वयं का साइन जरूर करना है, क्योंकि जब भी हम कोई भी ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमारा स्व प्रमाणित छाया प्रति ही मांगा जाता है। तो स्व प्रमाणित का वैल्यू भी इतना है कि अगर आप स्व प्रमाणित नहीं करते तो वो चीजें भी ऑथेंटिक वहां नहीं रह जाती और फॉर्म को निरस्त कर दिया जाता है, इसलिए स्व प्रमाणित करना वहां पर आपके लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑफिशियल जो फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आपको प्रिंट करा के भरना है और वहां पर जमा करना है, ठीक है।
तो देख सकते हैं आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है ना। और फॉर्म बहुत ही ईजी है, कुछ भी अगर इसमें डाउट होता है हिंदी में है ना, कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हेल्प कर सकूं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, है ना। आप जो भी संलग्न प्रारूप जमा कर रहे हैं, संलग्न छाया प्रति जमा कर रहे हैं, मैंने फिर से आपको बता देता हूं कि आपको वहां पर सेल्फ अटेस्टेड जरूर करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज की वैकेंसीज की जो डिटेल्स है वो खत्म होती है। तो इसी प्रकार से मैं नई नई वैकेंसीज की अपडेट इस चैनल पे देते रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी सारी सूचनाएं मिल पाए। तो दोस्तों मेरे चैनल को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।